हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लेके आए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका। स्टूडेंट, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान का हम आज पूर्ण हल बताएंगे। कक्षा 8 के हम आज आपके सामाजिक विज्ञान के पूरे लेसन के आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए, जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे। सामाजिक विज्ञान के बहुत से लेसन का आज हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे, सारे आंसर आपको करेक्ट बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह देखें। स्टूडेंट, इसमें आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं 8 गेट वर्ग पुस्तिका प्रश्नोत्तर पुस्तिका, कक्षा आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के आज हम आपको यहाँ पे लेसन के जो भी क्वेश्चन हैं आपको सारे सॉल्व करके हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान। तो स्टूडेंट, इसमें पहला प्रश्न देख लीजिए। आपको पहला प्रश्न दिया है, किसी देश की संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्टूडेंट, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और इसी के नीचे आपको इसका आंसर भी दिया गया है। तो स्टूडेंट देख लीजिए कि किसी देश को, जैसे हमारे देश है, हमारे देश को संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है। कानून वगैरह के लिए एक संविधान, एक मतलब व्यवस्था लागू करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, क्या दिया है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। मतलब स्टूडेंट, क्या होता है कि ये संविधान वैसा होता है, जैसे हमारे भारत में अगर ये लागू है, हमारे भारत में जो संविधान है वो किस लिए, हमारे नियमों को पालन करने के लिए, कानूनों का पालन वगैरह जो भी है हमारी व्यवस्था, वो सब इसी संविधान द्वारा लागू है। इसी के बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपका, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। तो इसका आंसर आपको दिया है, नेपाल में राजतंत्र 2006 में खत्म हुआ। स्टूडेंट, सबसे लास्ट में कहाँ खत्म हुआ, तो जो है 2006 में नेपाल में। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट, इसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है कि नेपाल में जब पहले से ही संविधान था तो वहाँ पर दूसरे संविधान का निर्माण क्यों करा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, नेपाल में पहले से ही संविधान तो था, उसे नए संविधान की ज़रूरत राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण पड़ी, ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। स्टूडेंट, जो पहले संविधान था वो क्या, राजतंत्र के ऊपर डिपेंड था। फिर उसके बाद जब उनने लोकतंत्र के ऊपर करा तब जाके उनका नया संविधान लागू करा, इसलिए उन्हें नए संविधान की ज़रूरत पड़ी। इसी का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। स्टूडेंट, हमारे भारत का जो संविधान है वो किस वर्ष में और कितना समय लगा, ये सब आपको बताया जाएगा। नीचे क्वेश्चन देख लीजिए, अब आंसर देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया एवं इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका जीके क्वेश्चन भी है और आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल साइंस में यह क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, इसलिए याद रखिएगा कि कब हुआ था हमारे संविधान का गठन। तो 1946, और कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को निर्माण होने में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, संघवाद से क्या तात्पर्य है। स्टूडेंट, ये एक वर्ड है, क्या है, संघवाद। तो इससे तात्पर्य क्या है, तो वो देख लीजिए। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। स्टूडेंट, हमारे भारत में ये है, एक से ज़्यादा सरकार यहाँ पे है। इसी के बाद हमारा क्या छठा क्वेश्चन देखेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर देख लीजिए। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। स्टूडेंट, भारत में रहने वाले हर नागरिक को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, उसे उसका अधिकार है, तो वो कर सकता है, जो कि सार्वभौमिक मताधिकार में आता है। इसी के बाद हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट, सरकार के जो 3 अंग हैं वो क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जीके रिलेटेड और जो आपकी लेसन का है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरह देखिए। तो क्या है, हमारे सरकार के जो तीनों अंग हैं, तो वो क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं हमारे सरकार के। और जो कानून को लागू करने की काम करता है वो क्या है, कानून को लागू करने का कार्य
कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कार्यपालिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां क्वेश्चन दिया है हमारा, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर देख लीजिए। भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। स्टूडेंट मौलिक अधिकार हमारे कितने? 6 अधिकार हमारे मौलिक अधिकार है, जो कि सबको प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका? 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? इसका आंसर देख लीजिए। भारतीय संविधान के सदस्यों ने यहाँ खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। किस लिए? सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए व किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? पूरे यहाँ पे आपको पूरे दिखाए गए हैं, तो आप मौलिक अधिकार देख लीजिए। हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। स्टूडेंट हमारे अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला देख लीजिए आप, समानता का अधिकार। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और नेक्स्ट और आखिरी है आपका 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पूरे आपको यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं। और इसी के बाद किन्हीं 2 के आपको वर्णन करना है, तो आप 2 का वर्णन करके यहाँ देख लीजिए। स्टूडेंट आपको दिखाए गए हैं। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप। आपको दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो स्टूडेंट शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है ये आप देख लीजिए। संविधान में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ये किसके अनुकूल आता है? हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों को, जो बच्चे होते हैं, उन्हें मजदूरी नहीं करना चाहिए। ये एक अपराध है जो कि शोषण के विरुद्ध में आता है। उसी के बाद हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्व इच्छा का धर्म अपनाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। स्टूडेंट हमारे भारत में किसी भी धर्म को कोई छुआछूत नहीं माना जाता। सब अपने अपने हिसाब से अपना धर्म मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह दिया गया है, जो कि आपके दूसरे लेसन का आपको यहाँ दिया गया है। दूसरा लेसन है आपका, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट इसमें आंसर दिया आपका, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योग की स्थापना के साधारण इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। ये आपका आंसर दिया गया है स्टूडेंट। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ लिखिए। तो प्रविधि यहाँ पे आपको दी गई है। तो क्या है? भूस्खलन प्रभावी क्षेत्र का मानचित्र बनाकर प्रतिधारी दीवार का निर्माण, वनस्पति आवरण से वृद्धि। ये आपको 3 दिए गए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका? मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय यहाँ पे दिए हैं आपको। उपाय क्या है? पहला आपका मूल्य बनाना, उसके बाद बेदी का कार्य, सच्चोरी से जुताई, रक्षक मेखलाएँ, ये आपको दिया है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि चौथा क्वेश्चन है आपका, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो धरातल पर जल बर्फ की चादरों और चिंगारियों के रूप में पाया जाता है। दूसरा आपका वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में। तीसरा आपका भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में। यह आपको पूरा दिया है किस रूप में पाया जाता है। तो 3 रूप आपको यहाँ बताएं। इसी के बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं कौन कौन से। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इसमें आपको के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल की आपूर्ति के समान कर रहा है। ये जो सारे देश के नाम लिखे, इनमें कमी है पानी की। इसी के बाद हमारा 6वां क्वेश्चन है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपको लाभ। वनों से होने वाले लाभ, पहला है आपका इमारती लकड़ी की प्राप्ति, दूसरा आपका प्राणियों की आश्रय, ऑक्सीजन फलादि, संरक्षक गेखलर के रूप में, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता। यह आपको जो हमारे वन है उनकी लाभ बताए गए हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या है? विश्व की संपत्ति को कितने भाग में बांटा गया, उनका वर्णन कीजिए। तो वनस्पति वर्ग यहाँ लिखा है 1,
घास, गुल्म, ड्रम्बा, ये आपको सारा बताया गया। तो भारतीय वर्षा वालों देशों में विशाल वृद्ध उष्म जाते हैं। इसके बाद आपका सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृद्ध गेस घास उगते हैं। उसके बाद है आपका ये कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कथेली, साड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इसके बाद आपका ये दिया है, तो इसमें क्या है, इसका भी आप देख लीजिए। ध्रुव प्रदेशों में टुंडा वनस्पति, मांस और 8वां क्वेश्चन देख लिए, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है। इसका आंसर आपको दिया है। परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए कीट अपघटक के रूप में 2 गिद्ध मृत जीवो जंतु को जाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ये आपको इसका पूरा आंसर दिया गया है स्टूडेंट। इसी के बाद 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप देख लीजिए, क्या अंतर लिखना है हमें, तो वो देख लीजिए आप। यहाँ पे पूरा आपको दिया है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित रहती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियाँ अनुमति की जाती है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से निषिद्ध है, बाकी अभ्यारण्य जबकि अभ्यारण्य में शिकार अनुमति लेकर किया जा सकता है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CITES को पूर्ण रूप में लिखेंगे, अब इसकी स्थापना क्यों की गई, लिखिए इसकी स्थापना क्यों गई। तो इसकी स्थापना क्यों की गई ये आपको पूरा दिया गया स्टूडेंट, आप देख लीजिए। CITES की पूर्ण रूप से कंप्रेस ऑफ इंटरनेट ट्रेड एंड इंटरजस्ट स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड कोना एंड क्लोरा है। स्थापना के पीछे इसका उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनको जीवन में कोई खतरा नहीं है, इसके लिए इसका निर्माण किया है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका क्या दिया, अध्याय 4 कृषि। अध्याय का नाम आपको यहाँ पे दिया है कृषि, इसके इस लेसन का नाम है। तो आइए हम इस लेसन का पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या दिया है आपको, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है, लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको दिया है, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित है। तो ये क्या है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। क्या प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं ये शामिल है। 3 आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। कृषि क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित चीज़ें आवश्यक है, जैसे कि अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु। तो क्या चीज़ आवश्यक है कृषि के लिए, तो क्या है आपका, एक तो अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। जलवायु को होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया स्टूडेंट, इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या कृषि, ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन में आपका दिया गया है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं सक्रियाएं क्या क्या है। तो इसमें आपको उत्तर देख लीजिए, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण निवेश क्या है, बीज, उर्वरक, मशीनरी या श्रमिक। इसी के बाद हमारा दूसरा देखेंगे। तो दूसरे में क्या दिया आपका, सक्रिय, जुताई, बुआई और सिंचाई। इसी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता गया है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है। तो क्या, एक तो निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। तो स्टूडेंट इसमें आपको ये दोनों दिए गए, निर्वाह और वाणिज्य कृषि। 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 5वां क्वेश्चन क्या है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो जैविक कृषि की वह विधि है जिसमें न्यूनतम रूप से में उर्वरक को एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही इसमें फसल चक्र, हरिवाद आदि का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट जैविक कृषि आपको यहाँ पे बताई गई है, पूरी उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसी के बाद हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ नीचे दिया गया है। तो क्या है, आदिम निर्वाह कृषि में निम्न को शामिल किया गया है। तो क्या है, एक को स्तनधारी कृषि और घलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है स्टूडेंट।
सातवां क्वेश्चन क्या है, मिश्रित कृषि क्या है, यहाँ किन किन देशों से प्रचलित है। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारों की फसलों को उगाने के पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यहाँ यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। यहाँ पे पूरे देशों के नाम भी लिखे हैं स्टूडेंट कि कहाँ कहाँ ये होती है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो गेहूं की वर्धन काल में के माध्यम तापमान एवं वर्षा और संयम कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा सर्वोत्तम ढंग से होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, उदाहरण में क्या दिया है आपको स्टूडेंट, ये कहाँ कहाँ होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, यूक्रेन और भारत, इनमें गेहूं की फसल होती है। इसी के बाद हमारा नवा क्वेश्चन देखेंगे हम। नवा क्वेश्चन क्या है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 2 एक पालारहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यहाँ काली और जलोढ़ मिट्टी मृदा में सर्वोत्तम उगती है। उदाहरण चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील आदि कहाँ कहाँ होती है, तो इनके नाम भी यहाँ पे आपको बताए गए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन आपको दिया है, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय। तो खाद्य सुरक्षा आप क्या दिया, क्वेश्चन का आंसर दिया है, खाद्य सुरक्षा से आशय खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं वन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। स्टूडेंट ये आपको आंसर दिया। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आपको लेसन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए आप, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया आपको, विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्या विनिर्माण का यहाँ पूरा आंसर आपको यहाँ बताया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 उद्योगों के नाम लिखे हैं आपका। कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम क्या है, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग। यहाँ आपको 3 कृषि उद्योग दिए हैं। इसी के बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम। तो यहाँ पे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम क्या है, मुंबई, पुणे जिसे नाम जानते हैं, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश आदि। ये 3 आपको मोस्ट जो औद्योगिक प्रदेश देश है उनके यहाँ पे नाम लिखे हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन कह दिया, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के लिए किए जाने वाले उपयोग लिखिए। तो इसके बाद दिया आपका, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के प्रयास घने व आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों से यहाँ पे आपको दिया अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। और दूसरा आपका, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय उन्नत किया जाना चाहिए। आपको पूरा आंसर दिया है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आज सनराइज उद्योग का आंसर देख लीजिए। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसकी सूचना प्रौद्योगिक, स्वास्थ्य लाभ, सरकार तथा जन संबंधित उद्योग शामिल है। ये पूरा आंसर यहाँ दिया है स्टूडेंट। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, जमशेदपुर जिसको साकची नाम से भी पहले जानते हैं, में लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना होने के कारण लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप देख लीजिए, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के पीछे निम्न कारण है, जैसे कि बंगाल नागपुर रेलमार्ग से निकलता। दूसरा आपका है, इस स्थान के निकट लोह अयस्क, कोयला और मैग्नीज इस निक्षेप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, कि बाजार से निकलता। और चौथा है आपका, खराइकाई और स्वर्ण रेखा नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति आदि। यहाँ पे सब चीज़ों की पर्याप्त मात्रा, इसलिए यहाँ पे लोहा इस्पात स्थित है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। तो ग्रेट लेक्स के नाम से कौन सी झीलें हैं, सुपीरिया, हाइरियन, ओटारियो, मिस्किन और ईरू। ये आपके पूरे यहाँ पे नाम दिए गए हैं झीलों के। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग वर्णन कीजिए। पिट्सबर्ग यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा मैग्नीज की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन सर्वोत्तम मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको नवा दिया है, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास की सहायक कारण लिखिए। सहायक कारण क्या है, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा आपका, जलवायु कतई
और बुनाई के लिए आदर्श है। तीसरा आपका अपार भूभाग और भूमि की आसानी उपलब्ध मेलों में स्थापना की उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य में कौशल और अर्धकुशल श्रमिक आती है से उपलब्ध हो जाते हैं। और दूसरा 5वां आपका आवागमन में साधनों की निकटता, ये भी आपको दिया है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 10वां क्वेश्चन क्या आपका, अमेरिका को जापान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट, ये आपका 10वां क्वेश्चन दिया है कि अमेरिका को जापान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण होने के कारण कहा जाता है। तो स्टूडेंट, किस लिए कहा जाता है ओसाका को जापान का मैनचेस्टर, तो सूती वस्त्र निर्माण करने के कारण कहा जाता है। ये आपका 10वें का आंसर आपको दिया गया है।